कि कानों की शोभा किससे है? क्या बड़े 2 लाख 3 लाख के झुमका टांग लें तो कानों की शोभा हो जाएगी? हाथों की शोभा किससे है? हमारे हाथ में देखिए एक भी अंगूठी कुछ नहीं है, तो हाथों की शोभा किससे है? क्या सुंदर ब्रासलेट पहन ले, सुंदर कंगन पहन ले, सुंदर अंगूठी लगा ले तो क्या हाथों की शोभा हो जाएगी? गले की शोभा किससे है? सुंदर, देखिए मैं क्या पहना हूं जी, तुलसी, तुलसी की कंठी पहना हूं। इसमें चाहता तो सुंदर चैन भी पहन सकता था, तो क्या चैन पहनने से गले की शोभा हो सकती है? आखिर शोभा किससे होगी? श्रुतम श्रुते नैव न कुंडलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन। कानों की शोभा सोना के आभूषण से नहीं अपितु भगवान की कथा श्रवण करने से कानों की शोभा है। हाथों की शोभा कंगन आदि पहनने से नहीं अपितु हाथों से भिक्षुकों को, ब्राह्मणों को, संतों को, वृद्धों को दान करने से है। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम। इस कंठ की शोभा बाबूजी सोने से नहीं, चैन से नहीं अपितु सत्य भाषण करने से है। भैया हम सोने का मोटा चैन पहने हुए हैं और खाली असत्य भाषण, झूठ पर झूठ, चुगली की चुगली, निंदा की निंदा कर रहे हैं, तो कंठ की शोभा। मैया भगवती, गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, माँ भगवती उस जिह्वा, क्योंकि जिह्वा में माँ वीणा वादनी शारदा का स्थान है। मैया भगवती सरस्वती भी रुदन करने लगती हैं। सिर धुनि गिरा लगत पचिताना, किन्हें प्राकृत जन गुण गाना। सरस्वती मैया कहते हैं कि हाय रे मेरी बदकिस्मत, कहूं क्या कहूं, इस पापी के जिह्वा पर बैठना पड़ा। जिस जिह्वा से भगवान का कीर्तन करना चाहिए उस जिह्वा से ये चुगली कर रहा है, उस जिह्वा से गाली दे रहा है। उसी समय माँ भगवती रुदन करके भाग जाती हैं। इसीलिए अपने नेत्रों के, अपने कानों की शोभा भगवान की कथा से है। इसीलिए जितना हो सके कान को दोना लगा। अच्छा, यहाँ पर शब्द एक आया है कि बिले बतो रुक्रम विक्रमान्वी नसृणवतः कर्ण पुटे नरस्य। पुट कहते हैं, पुटकम माने दोना, संस्कृत शब्द में पुटकम माने दोना। कान को दोना बना करके भगवान के। अच्छा एक और बात ध्यान से सुनिएगा, भगवान चाहते तो, अच्छा एगो कान यदि बंद रहे तो क्या हमें सुनाई नहीं देगा जी? बोलिए, एगो कान यदि बंद हो जाए तो क्या एक कान से सुनाई देगा कि नहीं देगा? एक आंख यदि माने न रहे तो क्या एक आंख से दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? लेकिन भगवान ने 2 नेत्र 2 कान क्यों दिया? अच्छा विचार कीजिएगा, एक बार विचार कीजिए तो। आप लोग पीछे से बोलिएगा हाथ कितने हैं? ले ही जा, ईश्वरों दिला पके हो नहीं के बोला तो धन्य हो मैया आप लोग। हाथ कितने हैं? 2। नेत्र कितने हैं? कान कितने हैं? पैर कितने हैं? और जीभ कितनी है? जीभ कितनी है? एक जगह मैं कथा करता, मैंने कहा जीभ कितनी है, तो इशारा दे ही रहता कि हाथ कितने हैं? 2। पैर कितने हैं? 2। नेत्र कितने हैं? 2। जीभ कितनी है? 5। हम धन्य हो भैया। आहा, विचार कीजिए, भगवान चाहते तो क्या हम लोगों के एक नेत्र नहीं दे सकते थे, एक कान नहीं दे सकते थे, आराम से सुन सकते थे, हम लोग देख सकते थे। लेकिन जीभ दिया, कान दिया तो इसने, जीभ दिया है एक, कान दिया 2 इसने, जीभ दिया है एक। कम बोलो ज्यादा सुनो, कम बोलो ज्यादा सुनो, सीखो प्रकृति विवेक। ताली मत लगाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए तो अभी नहीं लगा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। एक एक घर में बेचारे आचार्य जी के पास पहुंच गई एक पति पत्नी। पंडित जी का कहीं बियाह शादी भइल बा, तब से घर में कलह मच गइल बा। और माता जी, हम आपसे हम क्षमा मांगेंगे, बोकारो में कथा कर रहा था, माता जी पर कुछ ज्यादा ही चर्चा हो जाती है। एक दिन तो कमरे में इकट्ठी हो गई 3-4, आए पंडित जी सारी बात हमारे ऊपर काहे कहते हैं, करने लगे। हम तो डर गए। हमने कहा माता जी क्या कहें, थोड़ी समझाने के लिए कहना पड़ता, दृष्टांत तो कुशलो धीरा समझाने के लिए बताना पड़ता है। ये इस श्लोक पर दृष्टांत है। मौनम कलहो नास्ति जपतो नास्ति पातकम, जागृतम ना भयम नास्ति,
मौन होना सबसे बड़ा साधना है, सबसे बड़ी साधना है मौन होना। जिनके घर में व्यक्ति मौन हो रहे हैं उनके घर में कभी कलह नहीं होता है। अब इस दृष्टांत तो सुनिएगा। एक दंपति एक पंडित जी के पास पहुंचे, बाबा जब से घर में विवाह हुआ है क्या कहें, कलह मच गया है, हम दोनों में इतना झगड़ा हो जाता है, क्या कहें, बात बात पर झगड़ा, बात बात पर झगड़ा। बोले कोई बात नहीं, हम आपको एक जड़ी बूटी देते हैं। अब धीरे से एक लकड़ी का टुकड़ा बढ़िया से अभिमंत्रित करके मंत्र उन्तर फूंक कर दे दिए, ये अपने पत्नी को दे दीजिएगा। बेचारा आया अपने पत्नी को दे दिया कि ये जड़ी बूटी ले लो भाई, कब खाना है कैसे, बोले खाना नहीं है, बस यही है कि जब आप ड्यूटी से आओगे बस उनको दे देना कि आप दांत पर दबा करके रखिए। दांत पर दबा करके रखेंगे तो जितना जोर से दबाएंगी ना उतना इनका लाभ मिलेगा। बस जब आप ड्यूटी से आएंगे उनको पकड़ा दे देना कि ये ले लो दवा खा लो। अब तो महाराज जब ड्यूटी से आते थे, देवी जी दवा अभी तक नहीं ली, ये ले लीजिए पंडित जी जो दिए थे, इसको दांत से दबा लीजिए। अब तो दांत से दबाने लगी, धीरे धीरे 4-5 दिन बीता, उनका घर का कलह समाप्त। वह व्यक्ति दौड़े गया, अरे महाराज जी आपकी दवा तो कारीगर है, एकदम काम आ गई, 5 दिन तक हमारे घर में झगड़ा ही नहीं। आप जब बोले थे कि मैं साथ में रहूं तो उनके दे दूं दांत तले दबाने के लिए, मेरे घर का तो कलह समाप्त हो गया। क्या था उसमें, कौन सा मंत्र पढ़े थे? पंडित जी ने धीरे से बोला मंत्र उन्तर कुछ नहीं था, सारा कलह का जड़ था कि तुम ज्यों ही पहुंचते थे वो बेचारी खड़बड़ खड़बड़ बोलने लगती थी। अब भैया बात बात करस बढ़ी आई, बात ही बात में बात बिगड़ जाती है। अब उसको दांते तले दबाने के चक्कर में बोल ही नहीं पाती थी तो बात बिगड़ेगा कैसे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये मैं नहीं कर रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। अच्छा सुनिएगा, आभूषण कई प्रकार के हैं। कितने आभूषण होते हैं विवाह शादी में? लोग नहीं 5 थान गहना चढ़ल हो, 7 थान गहना चढ़ल हो, लोग बोलते हैं कि नहीं? अब गिनते रहिए, एक कान की, एक मंगटी का, एक हार, हार होता है ना हार, एक सबसे उसमें होता है पायल, पायल होता है ना। दोनों का नियम समझिएगा, हार हृदय में रहता है और पायल पैरों में रहता है। कारण क्या है? मुखुरम नुपुरम पादे मौने हारे हृदय स्थितम। बड़ा सुंदर श्लोक है, सुनने लायक है। मौखर्यम लाघव करम मौनम उन्नति कारणम, मुखुरम नुपुरम पादे मौनम हारे हृदय स्थितम। कहते हैं कि मौन होना सबसे कारीगर है। मौनम मौखर्यम लाघव करम, जो ज्यादा बोलता है वो लघु हो जाता है। अमौनम उन्नति कारणम, जो मौन होता है वो उन्नति की ओर बढ़ता है। उदाहरण देते हैं कि हार मौन होता है, हार कहीं बोलता है जी, गले में पहन लेंगे तो चुपचाप बैठा रहता है हृदय में। लेकिन नूपुर कहते हैं पायल को, नूपुर कहते हैं पायल को, वो छुन छुन चुन चुन छुन छुन चुन चुन बजेगा कि नहीं बजता। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा मुखुरम नुपुरम पादे, तुम चरणों में ही गिरी पड़ी रहो। इसलिए जीवन में प्रयास करें कि मौन होकर के केवल भगवान की कथा सुने। इसीलिए शास्त्र का पहला सिद्धांत है श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना। भगवान की जितनी हो सके, जहां पर कथा हो रही है, जहां पर सत्संग हो रहा है, वहां पर जाकर के नेत्र बंद करके भगवान की कथा सुने।